मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 फ्रैक्शनल नंबर्स पढ़ेंगे। In the previous classes we have learnt about 1/2, 1/3, 1/4 etc. These are called as fractions. तो स्टूडेंट्स हमने अपनी पिछली क्लासेस में 1/2, 1/3, 1/4 इन सब के बारे में जाना है। इन्हें हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्या हो जाता है आपका 1/2। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका सर्कल है, क्लियर। तो यदि हाफ पोर्शन आपका फिल है तो हाफ ब्लैंक है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मीन्स 1/2। फिर आपका हो जाएगा 1/3। तो इसमें आपके समझ लीजिए 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है, इक्वली। तो यदि आपका 1 पार्ट फेल है तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/3। नेक्स्ट 1/4 मीन्स जिसमें आपके 4 इक्वल पार्ट्स हो और एक आपका फेल हो तो यह जाएगा 1/4 मीन्स 4 में से आपका 1 पार्ट फेल हो गया, क्लियर। ये हो गया आपका 1/4। इस तरीके से आपको फ्रैक्शंस, अलग अलग फ्रैक्शंस आपको इस चैप्टर में समझने को मिलेंगे। तो हम पढ़ेंगे। इसमें एक्सरसाइज नंबर आपको दी हुई है 31। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पार्ट्स। अब फर्स्ट आपको देख लीजिए, जिसमें दिया हुआ है एक सर्कल बना है आपको, जिसमें आपको कितने पार्ट्स दिए हुए हैं, 8 पार्ट्स दिए हुए हैं। एट पार्ट्स आपको दिए हुए, जिसमें आपको ये 2 पार्ट्स आपको शेडेड यानी फिल्ड मिले हुए, क्लियर। सो यदि 8 में से 2 पार्ट्स आपके फेल है तो ये आपका कितना आंसर क्या जाएगा 2/8, 2/8। इस तरीके से आप ये करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको 1 फेल हुआ है तो ये आपका हो जाएगा 1/3, क्लियर। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेड द पिक्चर्स शोइंग द फ्रैक्शन। अब इसमें आपको दिया हुआ है सेकंड में 2/4 और ये आपको एक सर्कल दिया हुआ है, क्लियर, इस तरीके से। तो अभी आपको बोल रहे हैं इसको आपके इस फ्रैक्शन में करना मींस 2/4। टोटल नंबर है आपके 4, 1 2 3 4, क्लियर। तो इसमें दिया आपको 2/4 तो आपको 2 आप इसमें फिल कर लेंगे, कोई भी 2 कर सकते हैं। ये आपने शेड कर दी, क्लियर। इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर्स। ये आपको फ्रैक्शनल नंबर्स दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट आपको दिए हुए 7/12। तो इसमें आपको बताना है न्यूमरेटर कौन सा है एंड डिनोमिनेटर कौन सा है। तो न्यूमरेटर आपका हो जाएगा ऊपर वाला नंबर जो है 7 एंड 12 है आपका डिनोमिनेटर, क्लियर। Next, question number 4. Write the fractions for the numerator and denominator of each of the following numbers. Means आपके numerator and denominator दिए हुए उनको आपको numbers में लिखना है। इसमें आपको फर्स्ट दिया हुआ है numerator है आपका 5 and denominator आपका दिया हुआ है 9। न्यूमरेटर 5 और डिनोमिनेटर 5। इसको आप इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं 5/9। इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 32। इसमें आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, मींस दिए हुए रहे हैं, आपको इसको फाइंड आउट कर लिखना रहेगा। फ्रैक्शंस आप समझ ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, फिल इन द ब्लैंक्स में। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 इक्वल्स टू ब्लैंक अपॉन 6। तो अब आप यहाँ पे एक फ्रैक्शन समझेंगे कि 2 का टेबल आपको आता है 2 6 कितने टाइम्स में आएगा 3 टाइम्स, मींस 2 में यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी हमें 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, क्लियर। इस तरीके से आप इसमें करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन हम समझेंगे। सेकंड आपको इसमें दिया हुआ है 2/5 इक्वल्स टू 4/ब्लैंक, क्लियर। तो अब 4 आप देखेंगे 2 की टेबल में कितने टाइम्स में आएगा 2 2 4 4 2 टाइम्स में आएगा, 5 2 कितना होगा 10। इस तरीके से आपको वैल्यू फाइंड आउट कर लिखना
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, मींस इक्वल कौन कौन से, क्लियर। फर्स्ट इसमें आपको दिया है 2/6 एंड 6/8, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 8 = 6 × 6, क्लियर। तो ये हो जाएगा 8 2 जार 16 एंड 6 6 जार 36। तो क्या है आपके इक्वल वैल्यू है, नहीं है, तो नॉट इक्विवेलेंट आ जाएगा, क्लियर, और नॉट इक्विवेलेंट, क्लियर। यदि इनकी वैल्यूज इक्वल आती तो इक्विवेलेंट कहला जाते, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 हैविंग, इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से हम कर लेंगे, फ्रैक्शन आपको दी हुई है 3/7 एंड डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाता है 21 दिया हुआ है। तो यदि हमें किसी वैल्यू को फाइंड करना था, हम इसको x सपोज कर लेंगे, क्लियर। इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7x = 21 × 3, क्लियर। x = 21/3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट हो जाएगा डिवाइड, तो 7 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 7 की टेबल आती है आपको, काउंट करेंगे 21 कितनी टाइम्स में जा रहा है, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 3 टाइम्स में गया आपका। तो यहाँ पे हो गया 3 × 3, 3 3 जार 9, क्लियर। तब हमने x सपोज किया था न्यूमरेटर वैल्यू को, तो आपको अब आंसर मिल गया 3/7 = 9/21, क्लियर। इस तरीके से हमें वैल्यू फाइंड करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 33 देख लेंगे हम। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म्स, मींस ये आपको फ्रैक्शंस दिए हुए इनको आपको शॉर्ट फॉर्म में यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कर कर लिखना है। इसमें फर्स्ट आपको दिया हुआ है 12/18, क्लियर। अब लास्ट में आपको न्यूमरेटर वैल्यू एंड डिनोमिनेटर वैल्यू में लास्ट आपको 2 और 8 दिख रहा है, जैसा कि आपको पता है 0 2 4 6 8, ये लास्ट में यदि आपके रहते थे तो 2 से डिविजिबल रहते हैं, तो 2 6 जार 12, 2 9 जार 18, क्लियर। अब 6 और 9 है तो आप 3 से कर सकते हैं इसे, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आपका आंसर हो गया 2/3, क्लियर। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म, क्लियर। इसमें आपको फर्स्ट दिया हुआ है 400 पैसे इज ब्लैंक ऑफ 2 रुपीज, क्लियर। तो आपको पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पे 400 पैसे की बात हो रही है, मींस 4 रुपीज की बात हो रही है, तो ये 2 रुपीज का कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, मींस 2/1 लिख सकते हैं, क्लियर। इस तरीके से आप करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है 8 hours is blank of 2 days, मींस 2 डेज में से आप में 8 आवर्स कितना कहलाएगा, तो 2 डेज में आपके कितने आवर्स हो जाते हैं 48 आवर्स होते हैं, 48 आवर्स हो जाते हैं आपके, तो अपॉन में हम कितना कर लेंगे 8 आवर्स, क्लियर। अब हम इसे क्रॉस कर लेंगे, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, क्लियर। 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, तो कितना है आपका 1/6, मींस 8 आवर्स 2 डेज में से आपका कितना पार्ट है 1/6, क्लियर। ये हो गया आपका नेक्स्ट सेकंड आंसर। इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी 33 भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर है आपकी एक्सरसाइज नंबर 34। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है चूज द यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शंस मींस आपका जो न्यूमरेटर है, मींस ऊपर की जो वैल्यू रहती है उसमें यदि आपका 1 रहता है तो वह यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है, क्लियर। तो फर्स्ट इसमें आपको दिया है 3/1, तो न्यूमरेटर में क्या आपको 1 है,
तो ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। क्लियर, यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। इसी में बी दिया हुआ है आपको 1/25, तो न्यूमरेटर में आपको 1 है, तो ये आपका यूनिट फ्रैक्शन है। क्लियर, इस तरीके से आपको फाइंड आउट कर लिखना रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज प्रॉपर फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको प्रॉपर फ्रैक्शन फाइंड करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन मींस क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन मींस होता है आपका जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो डिनोमिनेटर वैल्यू से कम रहना चाहिए, लेस रहना चाहिए। क्लियर, जैसे आपके पास तो दिया हुआ 3/10, तो मींस डिनोमिनेटर से आपका न्यूमरेटर वैल्यू लेस है, तो ये आपका हो गया है प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका 4/3, तो ये आपका डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन के अगेंस्ट, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं रहेगा। क्लियर, ये आपका फर्स्ट वाला था, सेकंड नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है प्रॉपर के फ्रैक्शन के। क्लियर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर रहता है, ग्रेटर। बस क्या आपको 17/23, डिनोमिनेटर आपका ज्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Next, question number 4. Which of the following set of fractions are like fractions and unlike fractions? अब like and unlike क्या हो जाते हैं? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इनमें आपकी जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वैल्यूज है सब अलग अलग दी हुई है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा अनलाइक। अब इसी में सेकंड आप देखेंगे 2/7, 6/7, 4/7, 3/7 है, 1/7 आपको दिया हुआ है। सबके डिनोमिनेटर वैल्यूज देखेंगे आप इक्वल है 7, तो ये आपका हो जाएगा लाइक फ्रैक्शंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में इनको कन्वर्ट करना है। इसमें आपको दिया है 4/7, तो इसे सॉल्व करना आपको आता है। 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 का, 4 7 का 28, प्लस हो जाएगा आपका ऊपर की वैल्यू आपको हो जाती है प्लस। क्लियर, 28 + 4 एंड आपका डिनोमिनेटर 7, तो हो जाएगा आपका 32/7। क्लियर, ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसका जस्ट अपोजिट आपका हो जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसमें आपको 6 में दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन 13/5, 13 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 की टेबल पढ़ेंगे, 13 से ऊपर ना होगा, 5 2 10 आ जाएगा, क्योंकि 5 3 15 हो जाता है, आप आगे निकल जाएंगे। क्लियर, इस तरीके से हो रहा है आपका, तो ये हो जाएगा 5 2 10 एंड +3, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से आप लिख लेंगे। क्लियर, तो आप करेंगे तो 5 2 10 + 3 13 होगा। क्लियर, तो हो जाएगा आपका 30/5 जो आपको दिया होता है। ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। लास्ट क्वेश्चन, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल मींस जो आपका वैल्यू है आपको उसको जस्ट अपोजिट करना है। रेसिप्रोकल मींस अपोजिट। तो इसमें आपको दिया है 7/18, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 18/7। क्लियर, जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा। यदि आपको कोई भी डाउट जाता है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।